सबसे पहला जो घराना था बाइबल में, आदम का घराना। परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम को परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा। आदम की एक पसली निकाल के परमेश्वर ने उसके लिए औरत बनाई, उसका जीवन साथी बनाया। और बाइबल में लिखा दोनों को परमेश्वर ने वरदान दिया, आशीष दी, जीवन का वरदान दिया और कहा कि तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हो। और उस घराने के लिए परमेश्वर ने सब कुछ किया। आदम और हवा, उनके घराने के लिए परमेश्वर ने सब कुछ किया। परमेश्वर ने कहा तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी पर ये धरती, ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी तुम्हारे लिए अपने आप खाने के लिए देंगे, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, पृथ्वी अपने आप उपजाएगी तुम्हारे लिए। परमेश्वर ने ऐसा बना के रखा था इंसान को कि ये धरती मैंने जो बनाई है, पेड़ पौधे बनाई है, अपने आप तेरे लिए फल देंगे, अपने आप उपजाएगी तेरे लिए, तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा घराना, आशीषित घराना, प्रभु की तरफ से चुना हुआ घराना, प्रभु का बनाया हुआ घराना, प्रभु का बनाया हुआ घराना। कैसा? परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, सब कुछ इंतजाम पहले कर दिया। 5 दिन में पूरा इंतजाम करने के बाद फिर आदम को बनाया और उसकी पसली में से पसली निकाल के फिर एक औरत बनाई उसके लिए, उनको दोनों को जीवन साथी बनाया। घराने में पति पत्नी तो होते हैं, उन्हीं से तो चलता है। और परमेश्वर ने सब प्रकार की आशीष दी। और बाइबल बताती है कि उनके अंदर जीवन था, उनके अंदर जीवन था और उनको जीवन का वरदान मिला हुआ था। वारिस थे वो जीवन के वरदान के, कि जीवन उनके द्वारा बढ़ेगा। अब देखिए, ऐसा घराना जो परमेश्वर ने बनाया था, वो घराने में और आज के घराने में कितना फर्क है। वो घराना जो परमेश्वर ने बनाया था, वो घराना और आज का घराना कैसा है। परमेश्वर ने सब कुछ पहले से बना के इंतजाम करके उसके बाद उनकी सृष्टि की, उसके बाद उनको बनाया। और आजकल हम क्या करते हैं, जब कोई अलग घराना बसाना, पहले शादी करते हैं, उसके बाद उनको अलग करते हैं। बच्चों की पहले शादी करते हैं, उनके बाद उनको घराना बसाने के लिए देते हैं, घराना चलाने के लिए देते हैं। जबकि कई जगह में ऐसे है, मसीह लोगों में, साउथ में अगर आप जाएंगे तो पहले लड़के को इस काबिल बनाया जाता है कि वो परिवार बना ले, वो घर खरीद ले अपना, वो नौकरी करता है, अपना घर बनाता है, रहने के योग्य सामान सब कुछ इकट्ठा करता है, फिर जाके उसकी शादी करते हैं। मसीह घराना कैसा होता है? पहला घराना जो परमेश्वर ने बनाया, आदम का और हवा का, उस घराने में बच्चे पैदा हुए। दुनिया की सारी बुराई उस घराने के द्वारा आई। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, जीवन जो उनके अंदर था वो निकल के चला गया। अब शरीर में जिंदा हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जो उनके अंदर बसता था, जो संबंध था, वो टूट गया उनका। अब मनुष्य रह गया खाली, मनुष्य के अंदर शरीर, प्राण और आत्मा है बस। परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था वो खत्म हो गया, यानी आत्मिक रीति से मर गया। पहले घराने ने गलती की, सारी सृष्टि पे श्राप आ गया। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को श्राप दिया, बोले तेरे कारण धरती भी श्रापित है। और ऐसा श्राप आया जो आज तक लोगों के ऊपर चल रहा है। पहले घराने ने गलत काम किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। दुनिया का पहला घराना, उस पहले घराने ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दी। उसकी वजह से पाप आ गया, उसकी वजह से डर आ गया। दुनिया के पहले घराने ने पाप किया, मृत्यु आ गई। दुनिया के पहले घराने ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, मृत्यु आ गई। दुनिया के पहले घराने ने परमेश्वर के साथ रिश्ता खत्म कर लिया। दुनिया के पहले घराने ने परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं किया। सारी सृष्टि उनके कारण श्रापित हो गई, धरती उनके कारण श्रापित हो गई। पशु पक्षी एक दूसरे के बैरी हो गए, बड़ी मछली छोटी मछली को खाने लगी, जानवर एक दूसरे के विरोध में हो गए। पहले घराने ने पाप किया, मनुष्य के अंदर डर आ गया। पहले घराने ने पाप किया, मनुष्य के अंदर बीमारी आ गई। पहले घराने ने बहुत कुछ किया जो परमेश्वर नहीं चाहता था। पहला घराना फेल हो गया। उनके 2 बच्चे पैदा हुए, कैन और हाबिल। एक ने दूसरे को मार दिया, जलन भी आ गई, ईर्ष्या भी आ गई, लालच भी आ गया। शुरू किया पहले घराने से, उनकी दूसरी पीढ़ी में हत्या आ गई। भाई ने अपने भाई को मार दिया, वो भी घराने में था। उसके बाद एक और घराना फिर आगे आया, बढ़ते गए मनुष्य धरती पे। उसके बाद नूह का घराना आया, दूसरा घराना धरती पे, जिससे परमेश्वर ने प्यार किया। और अगर बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय और उसका 9 वचन से, नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। और नूह से सेम, हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भरी थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। उपद्रव से भरी हुई थी पृथ्वी, हर जगह अन्याय था और बहुत सारे बुरे बुरे काम होते थे। लेकिन एक घराना
परमेश्वर की ओर देखता था, धर्मी था और खरा था। एक घराना खरा था, धर्मी था। आजकल लोगों की समस्या पता क्या है? लोग दूसरा घराना, नूह का घराना, जिस घराने में धार्मिकता थी, खरा था वो घराना, आसपास के लोग उसे देखते थे, उसके आसपास बहुत सारी बुराई थी। और सिर्फ आदमियों में नहीं, बाइबल में लिखा है पृथ्वी पर सारे प्राणियों का चाल चलन बिगड़ गया था, सबका चाल चलन बिगड़ गया। जो कुछ भी देखता गलत गलत गलत, अनर्थ अनर्थ, अन्याय। लेकिन नूह खरा व्यक्ति था, एक ही पूरी धरती के ऊपर। अब देख लो धरती कितनी बड़ी है, पूरी पृथ्वी के ऊपर एक ही व्यक्ति था, खरा मनुष्य और धर्मी मनुष्य। एक ही घराना था, पति पत्नी और 3 उनके बच्चे और 3 बहुएं, कुल मिला के 8 लोग। ये समझ लीजिए पूरी दुनिया में 8 लोग ऐसे थे जो परमेश्वर का डर मानते थे। पहले घराने में क्या हुआ? परमेश्वर का डर नहीं माना उन्होंने वही काम किया जो परमेश्वर ने मना किया था, और उनकी वजह से मृत्यु आ गई, उनकी वजह से हत्या हो गई, उनकी वजह से लालच आ गया। एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया, परमेश्वर से अलग हो गए, अनंत काल का जीवन था उससे अलग हो गए, आत्मिक रीति से मर गए, और डर उनके अंदर आ गया, बहुत सारी समस्या उनके अंदर आ गई। दूसरे घराने ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, 8 लोग पूरी धरती के ऊपर। वो तो पहले थे, आदम तो सबसे पहला था, लेकिन अब पूरी धरती पे सब मनुष्यों का चाल चलन बिगड़ गया, प्राणियों का चाल चलन बिगड़ गया, पर 8 लोगों ने अपना चाल चलन नहीं बदला। वो धर्मी थे। धर्मी कौन होता है? जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। वो खरा था, यानी कि उसके अंदर कोई खोट नहीं था। उसने दुनिया के खोट को अपने अंदर आने की अनुमति नहीं दी, दुनिया की बुराई को अपने अंदर आने की अनुमति नहीं दी उन्होंने, इसलिए वो खरे थे। और उसने अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को खरा बना के रखा। खरा माँ बाप अपने बच्चों को खरा बना के रखता है, बुरा माँ बाप अपने बच्चों को बुरा बनाने की कोशिश करता है और बन जाते हैं उसके बच्चे बुरे। हालेलुया। खरा मनुष्य अपने आप को, अपने घराने को खरा बनाता है, और बुरा मनुष्य अपने घराने को और अपने आप को बुरा बनाता है। तो ये खरा घराना था, परमेश्वर का डर मानने वाला। परमेश्वर ने खरे मनुष्य के ऊपर अपना भेद प्रकट किया। आप जब जहां पे रहते हो, अगर वहां पे कुछ समस्या है, तो सबसे पहले परमेश्वर आपकी आत्मा में डालेगा वो बात। याद रखना इस बात को। कोई पाप कर रहा है, कोई बुरा है, कोई मर रहा है, कोई बीमार है, तो सबसे पहले परमेश्वर आपकी आत्मा में डालेगा। अगर परमेश्वर आपकी आत्मा में डालता है तो समझ लेना परमेश्वर चाहता है तुम खरे मनुष्य हो, अपनी खराई को प्रकट करो, तुम सच्चे मनुष्य अपनी सच्चाई को प्रकट करो, तुम परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हो, उन लोगों के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है वहां पे, अगर आप खरे हैं तो। पढ़िएगा आगे। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। देखिए परमेश्वर अपना भेद प्रकट करता है, खरे घराने के ऊपर परमेश्वर अपने भेद को प्रकट करता है, और परमेश्वर कहता है सब प्राणियों को नष्ट करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया। किससे बात कर रहे हैं? धर्मी व्यक्ति से। पूरी दुनिया है, लेकिन पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति से बात कर रहा है परमेश्वर। क्यों बात कर रहा है? क्योंकि वो खरा था। अगर आप खरे हैं तो परमेश्वर आपसे भी बातें करेगा, अगर आप धर्मी हैं तो परमेश्वर आपसे भी बातें करेगा। ये नहीं है परमेश्वर आपकी बात किसी और से करेगा या किसी और से करेगा। अगर आपके अंदर खोट है तो परमेश्वर किसी और से आपकी बात करेगा। अगर आप धर्मी हैं, आपका घराना धर्मी है, तो आपकी बात परमेश्वर आपके साथ करेगा, ज्यादा ज्यादा आपके अगुए के साथ करेगा। बस परमेश्वर क्या कहता है? पूरी धरती को, पूरी पृथ्वी को खत्म करना है, और बात एक आदमी से कर रहा है। पूरी धरती को खत्म करना है परमेश्वर ने, पूरी पृथ्वी को खत्म, सृष्टि को खत्म करना है, पर बात एक आदमी से कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसकी क्या क्वालिटी है? क्योंकि वो धर्मी है और वो खरा है। एक बार फिर से पढ़िए। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। हाँ, देखिए परमेश्वर क्या कहता है? नूह से कहा, अब सारे प्राणियों को खत्म करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, इसलिए आगे बढ़िएगा, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। ओहो, क्या कहता है? उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। मैंने पृथ्वी को ऐसा नहीं बनाया था जैसे इन्होंने बना दिया है। इन्होंने गलत कामों से उपद्रव से भर दिया पृथ्वी को। इसीलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। परमेश्वर कहता है इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा।
क्योंकि उन्होंने उपद्रव किया है, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, उन्होंने उनके घराने ने परमेश्वर की इज्जत नहीं की, परमेश्वर का आदर नहीं किया, बुरा काम किया, अनर्थ काम किए, अधर्म के काम किए। देखिए ये कितने घराने होंगे उस समय पृथ्वी पर, लेकिन उनमें से एक ही घराना है जो विश्वासी हो गया। जल्दी जल्दी पढ़िएगा आगे। इसीलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इनकी छत बनाना और जहाज की एक और एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। हाँ, और देखिए क्या कहता है परमेश्वर, नक्शा बनाता है परमेश्वर और नक्शा समझाता है नूह को, एक एक बात समझाता है। इतना लंबा बनाना, इतना चौड़ा बनाना, इतनी कोठरियां बनाना, उनमें इतनी बड़ी बड़ी दीवार करना, ये करना वो करना, सब कुछ गिनती करके टोटल बताता है परमेश्वर। अब्राहम को एक छोटी छोटी बात भी बताता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका घराना परमेश्वर के साथ चलने वाला है तो परमेश्वर छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातों को, सारी बातों को आपके ऊपर प्रकट करने वाला है। अगर आप परमेश्वर के सामने धर्मी हैं, आपका घराना प्रभु की आज्ञा का पालन करता है, तो परमेश्वर हर छोटी और बड़ी बात एक एक करके खोल खोल के आपको समझाएगा। परमेश्वर ने समझाया इनको कि देखो ऐसे ऐसे करके एक जहाज बनाना, लकड़ी भी बताया, गोपेर की लकड़ी लेना और उसको इस तरीके से बनाना, उसके अंदर कमरे बनाना। परमेश्वर ने योजना बना के रखी थी कि नूह के द्वारा उसको बनवाना है और सारे प्राणियों को एक एक जोड़ा जोड़ा करके उसके अंदर लेकर आना है। ये सब लगे रहे, ये सब लगे रहे जहाज बनाने में। काफी समय लग गया जहाज बनाते बनाते। इनकी धार्मिकता खत्म नहीं हुई, लोग इनका मजाक भी करते थे, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर की ओर देखते थे, क्योंकि उपद्रव से भरी हुई थी सृष्टि। धरती पे उपद्रव बहुत बड़ा हुआ था, हर मनुष्य श्रापित था, हर मनुष्य पापी था, और बख्शने वाला पाप किसी के अंदर नहीं था कि किसी के पाप को बख्शा जाए। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मैं सब कुछ नष्ट करने चाहता हूं, पर तुझे मैं बचा के रखूंगा, तेरे घराने को मैं बचा के रखूंगा। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया। जब जहाज बन के तैयार हो गया तो लोग पूछते थे अब्राहम से, अब्राहम तू क्या बनाता है, ये पागल हो गए लोग। उनको देख के लोग कहते हैं ये तो घराना ही पागल हो गया, ये तो मेंटल फैमिली होगी। जब आप दुआ करते हैं, आराधना करते हैं, तो पड़ोस में शोर सुनाई देता है, लोगों को प्रार्थना का शब्द सुनाई देता है, तो शायद लोग बोलते होंगे अरे ये सारी दिन रात लगे रहते हैं तो पागल हो गए लोग, ये तो मेंटल हो गए लोग हैं, सारी रात घुटने टेक के बैठे रहते हैं तो पता नहीं क्या करते रहते हैं। लोग कहेंगे आपको। नूह को भी बोला होगा कि ये सारे मेंटली हो गए, ये पता नहीं क्या करने लग गया। और बाइबल में लिखा है उस समय तक बारिश नहीं हुई थी, बारिश नहीं हुई थी। बारिश का बारे में भी परमेश्वर ने नूह के घराने को बताया। पहले नूह को बताया कि मैं जल प्रलय करूंगा, मैं बारिश भेजूंगा। और बाइबल में लिखा ऊपर से भी बारिश आई और नीचे से भी सोते फूट निकले और जल भर गया। पहले तो लोग मजाक कर रहे थे नूह का, अरे क्या बना रहे हो, पागल हो गए तुम लोग, पानी अभी तक तो कहीं बरसा नहीं। जब आप खुदा के पीछे चलते हो, जब आप मसीह के पीछे चलते हो, आप अपने घराने के साथ, तो लोग आपको एक नाम देंगे कि ये लोग पागल हो गए हैं। जब आप और आपका घराना यीशु के पीछे चलेगा तो लोग आपका मजाक करेंगे, ये बात याद रखना। पर परमेश्वर आपका मजाक नहीं होने देगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता जाएगा। अगर लोग आपका मजाक करने लग जाएं, हालेलुया, लोग अगर आपका मजाक करने लग जाएं तो समझ लेना रब खुश हो रहा है। समझ लेना आप और आपका घराना यीशु के पीछे चल रहे हैं, सही चल रहे हो आप। अगर आप चाहते हो कि लोगों को खुश करके रखें तो आप सारी जिंदगी लगा दो, आप लोगों को खुश नहीं कर पाएंगे, है ना। आप सारी जिंदगी काम करते रहिए लोगों के लिए, लोग कभी खुश नहीं होंगे। समझ लेना जब लोग आपके ऊपर कमेंट करने लगे, समझ लेना आप सही जा रहे हो। जब लोग आपके खिलाफ में नहीं बोलते और आप कहते हो लोग ना बोलें, लोग ना बोलें, छुप के रहते हो, डर के रहते हो, तो आपकी कमी है, लोगों की कमी नहीं है। फिर मैं तो कहता हूं जब तक लोग ना बोले तब तक तो तसल्ली नहीं होती भाई मैं चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, है ना। इसलिए लोगों को बोलने दो, उनकी चिंता मत करो, उनको बोलना ही है। वो सबके बारे में बोलेंगे, आपके बारे में बोलेंगे, कल किसी और के बारे में बोलेंगे, परसों किसी और के बारे में बोलेंगे। उनको तो कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए बात करने के लिए, वो तो करते रहेंगे। अगर आप उनसे डर गए तो फिर आप परमेश्वर के नहीं हो, क्योंकि बाइबल तो कहती है कि हल पे हाथ रख के पीछे मुड़ के नहीं देखते,
हल पे हाथ रखे तो आगे की तरफ देखते हैं, मैंने आगे इसमें बीज बोना, फसल उगेगी, ये होगा वो होगा, सब कुछ होगा, उसकी तरफ देखते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। पीछे की तरफ देखेंगे तो क्या होगा? वो हल है ना, उसका जो नुकीला फाड़ा है वो आपके पैर में लग जाएगा और आपको जख्मी कर देगा, फिर आप खेत नहीं जोत पाएंगे। बाइबल में लिखा है, जब लोग तुम्हें सताएं, तुम्हारे खिलाफ में जगह तरह तरह की बातें बोले, तुम्हें पंचायतों में सौंपें, है ना, तुम्हारे खिलाफ में झूठे दोष लगा के तुम्हें महासभाओं में सौंप दें, यीशु कहता है आनंदित होना, मगन होना, खुशियां मनाना, नाचना गाना, आनंद करना, कूदना झूमना, क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। परमेश्वर ने एक एक चीज उनको समझाई कि जहाज में ऐसे बनाना, ऐसे बनाना, ऐसे कोठरी बनाना, ऐसे दरवाजा भी बनाना, दरवाजा भी बताया परमेश्वर ने ऐसे बनाना। और बाद में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा चल अब तू जोड़ा जोड़ा करके सब जानवरों को, पेड़ पौधों के बीज, है ना, वो सब कुछ लेके जहाज में जमा करके रख और अपने परिवार समेत जहाज में बैठ जा। वो अपने घराने को लेके जहाज में बैठ गया। बारिश होने लगी, बाइबल में लिखा है सोते फूट निकले, समुद्र में से निकले, पता नहीं कहां से, नीचे से ही पानी आने लग गया। अब ये लोग देखते हैं ऊपर वाला तो ठीक है, चलो नीचे वाले से कैसे बचें। और करते 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 भर गई पूरी धरती। अब लोग कहते हैं नूह भाई हमारे को बचा ले, हम तो तेरे पड़ोसी होते थे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। नूह तो शायद खोल देता क्योंकि धर्मी आदमी था वो, लेकिन परमेश्वर ने उस दरवाजे को बंद कर दिया और बारिश होती रही होती रही होती रही, धीरे धीरे करके जहाज पानी के ऊपर तैरने लगा, सब कुछ डूब गया। अब सोच लो, पहाड़ के ऊपर भी बारिश थी, पहाड़ भी पानी में भरा हुआ था, हा? अकेला जहाज और जहाज के अंदर एक घराना और दुनिया के पशु पक्षी जीव जंतु, वो एक घराने के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया अपने भेद को। तो परमेश्वर आपके घराने को भी, आपका इलाका के लिए अपने भेदों को प्रकट करने वाला, मसीह की खुशबू बांटने वाला, परमेश्वर की ज्योति फैलाने वाला, पृथ्वी का नमक बना के परमेश्वर आपके घराने को चाहता है कि परमेश्वर इस्तेमाल करे। इसलिए चिंता ना करें, आपके अंदर अपना खरापन बना के रखें, अपने अंदर अपनी धार्मिकता बना के रखने, अपने और अपने बाल बच्चों के अंदर वो सब बना के रखें, क्योंकि आपका घराना चुना हुआ घराना है। बाइबल में हमने पहले पढ़ा था कि हर एक घराने का नाम स्वर्ग से रखा हुआ है। आप चाहे यहाँ पे अकेले बैठे हो, आप चाहे अकेले ही विश्वास करते हो, पर यह परमेश्वर का वायदा है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। आपके द्वारा आपके घराने को भी परमेश्वर बरकत देगा, आपके द्वारा आपके भाई बहनों को भी परमेश्वर बरकत देगा, आपके द्वारा आपके रिश्तेदारों को भी परमेश्वर बरकत देगा। बेशक आज वो आपका मजाक करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। बेशक आज वो मसीह में आने के कारण आपके खिलाफ में हो गए हो, आपके विरोधी हो गए हो, आपके खिलाफ में पता नहीं क्या क्या योजना बनाते हो, पर बचेंगे जरूर, क्योंकि ये मेरे परमेश्वर का वायदा है। इसलिए आप अपनी तरफ से कभी दरवाजा बंद ना करें उनके लिए, आप कभी मौका ना दें, कभी आप अपने मन में दोष ना रखें, भावना ऐसी ना रखें, द्वेष की भावना ना रखें, आप बदले की भावना ना रखें। आप और आपका घराना ऐसा होना चाहिए जो परमेश्वर का प्यार आपके अंदर भरा हुआ हो, परमेश्वर का प्यार आपके अंदर से उमड़े, परमेश्वर जैसा हृदय आप अपने बाल बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु उनको भी ऐसा दे। आप और आपका घराना परमेश्वर का स्वभाव दिखाने वाले हों। हालेलुया। पहला घराना क्या था? आदम का घराना, जिसके द्वारा पाप आया, पहला घराना जिसके द्वारा मृत्यु आई, पहले घराना जिसके द्वारा मर्डर हुआ, पहला घराना बुराई लेकर आया। नूह का घराना था तो उससे भी खतरनाक। परमेश्वर कहता है मैंने जगत के मूर्खों को चुना ताकि बुद्धिमानों को उनके सामने लज्जित करूं। तो आप तो जगत की तरफ से मूर्ख बन के आए हो। लोग कहेंगे अरे उधर जाके क्या करेगा, इधर जाके क्या करेगा। रिश्तेदार जब कोई मसीह में आता है, प्रभु में आता है, तो बड़े लोग उसके खिलाफ में बातें करते हैं, है ना। रिश्तेदार आ जाते हैं, भाई बहन आ जाते हैं, और कुछ आ जाते हैं, अरे तू क्या चक्कर में पड़ गया, अरे तू कहाँ जाने लग गया, अच्छा तूने धर्म बदल लिया, तूने जात बदल ली, अच्छा ये हो गया वो हो गया। अभी जिंदे आदमी के बारे में बोलते हैं, तू मर गया ना, तेरे को तो दबाएंगे, तेरे को तो जलाएंगे भी नहीं। भाई 4 दिन जिंदगी हो तो जीने दो, पहले तो मरने की बातें करने लग जाते हो। ऐसी ऐसी बातें बोल के आपको और आपके घराने को पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप पागल हैं, मेंटल हैं, प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, आप कहते हैं दुनिया मुझे जो मर्जी बोले, मैं और मेरा घराना तो मसीह की सेवा करेंगे, मैं और मेरा घराना तो यहोवा ही की सेवा नित्य करते रहेंगे। याद रखिए, जो आपके विरोध में बातें करते हैं, कल वो आपके पक्ष में बातें करेंगे। परमेश्वर ऐसा काम करने वाला है। हालेलुया। आपको डिसाइड करना कि आप और आपका घराना क्या करते हैं।
मैं ये दुआ करता हूँ कि मैं, मेरे बाद मेरे बच्चे, उसके बाद उनके बच्चे प्रभु की सेवा करें। आप क्या चाहते हैं अपने घराने के बारे में? आप क्या चाहते हैं? जो आप चाहते हैं खुदा से प्रार्थना करना शुरू करें, क्योंकि आपके बच्चे छोटे हैं। वो प्रार्थना की खुराक, प्रार्थना की सामर्थ्य, प्रार्थना की ताकत अभी से उनके जीवन में काम करें। उनको बड़ा करें प्रार्थना में, उनको बड़ा करें प्रभु के डर में, उनको बड़ा करें परमेश्वर की आराधना करने में, उनको सिखाएं। ऐसे ना हो कि आप प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चे टीवी देखते हैं, आपके बच्चे गेम देखते हैं, आपके बच्चे दुनिया की और गंदी गंदी बातें देखते हैं। उनको रोकिए, अपने घराने को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। खाली इस बात पे निश्चिंत मत रहिए कि मैं बच गया, मेरा घराना बचेगा। नहीं भाई, आपकी जिम्मेदारी भी है उसको बचाना, उनको गवाह बनाना आपकी जिम्मेदारी भी है। तो आप जिम्मेदार बन के अपने घराने के लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए, क्योंकि प्रभु चाहता है आपके घराने को बचाना। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं अपने घराने को बचाने के लिए? है ना, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बहनों को, हो सकता है मसीह में आए हो तो बड़ी नफरत की हो आपसे, मसीह में आए हो तो बड़ा आपके खिलाफ में बातें की उन्होंने, बड़ा आपको जलील किया हो, पर उनको माफ़ करके उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कीजिए। आपके घराने को चुना ही इसलिए गया है, आपके घराने को परमेश्वर ने बुलाया इसलिए कि आप उनको माफ़ करके उनके लिए दुआ करना शुरू करें। और जब सब घराने इस तरीके से हो जाएंगे तो संसार शांति से भर जाएगा, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से भर जाएगा। और फिर मनुष्य मनुष्य का बैरी नहीं होगा, मनुष्य मनुष्य का दोस्त होगा। और परमेश्वर के प्रेम में वो एक होके, एक मन होके आगे बढ़ेंगे और सारी सृष्टि में परमेश्वर का अनुग्रह बना रहेगा। हालेलुया। एक धर्मी आदमी बहुत सारे लोगों को बचा लेता है। मैं पहले भी कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, एक धर्मी व्यक्ति अपने पूरे घराने के लिए आशीष का कारण बनता है। ये बाइबल की शिक्षा है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीष दे।